दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बिहार एसएससी 12th लेवल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। इंटर लेवल की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं एसएससी की तरफ से। टोटल पोस्ट की बात करें तो 23,000 टोटल पोस्ट हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th मिनिमम और पोस्ट वाइज कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी इंग्लिश की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक, पूरी जानकारी उसमें दे दी गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर पहुंचना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन bssc.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। अब अगर पहले आपने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हो तो अपना फॉर्म यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो होगा कि क्या आपने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है। अगर किया हो तो यस करें और फिर अपने फॉर्म को लॉगिन कर लें डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आप लोग जो है नो कर देंगे। यहाँ पर नो करेंगे और रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सेशन 20 मिनट का होगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम सबसे पहला जो ऑप्शन है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। नाम से पहले मिस्टर एमएस वगैरह यूज़ नहीं करना है। फादर नेम यहाँ पर, मदर का नेम यहाँ पर, जेंडर मेल फीमेल जो भी है अपना जेंडर सेलेक्ट करें। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करें, ठीक है, और अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो कर दें। आगे अगर नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही कैटेगरी जनरल सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि दूसरे सभी स्टेट के छात्र जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। और अगर आप बिहार के ही निवासी हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी। अंदर जब जनरल से हो या एससी से या एसटी से या ईबीसी या बीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। आगे फिर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में जाति भी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। एससी एसटी अगर से आती है तो जाति भी आपको सिलेक्ट करनी है। जनरल से आते तो जाति सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक, समझ में आ गया। आगे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर, ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, ये रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आएगा डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर का मतलब है कि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तब आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप भरते रहिए। तो हम भर रहे हैं अपने हिसाब से अपना फॉर्म। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देना है, ठीक। आगे आएगा नीचे कुछ ऑप्शन बिलोंग हो जाएंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन रहे हो तो यस, वरना नो, फिर डेट वगैरह डालनी होगी। आर यू एनसीसी फुल टाइम क्रेडिट, अगर एनसीसी में आपने भाग लिया हो तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे, ठीक। नीचे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज़ बीन रेंडरेड नॉट लेस देन 3 ईयर, अगर आप 3 साल नियमित लगातार सेवा की आपने बिहार सरकारी कर्मचारी में तो आप यस कर दें, वरना नो लगा देना है। नीचे आर यू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑन एनी ऑफ द पोस्ट, अगर आप बिहार में सरकार में विज्ञापन में उल्लिखित पदों में से किसी पद पर अगर आपने काम किया हो तो यस, वरना नो। नीचे का ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। अगर इनमें से किसी में आते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से भरना है। आगे कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है। और डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी फिल कर देनी है, ठीक। और फिर नीचे आएंगे, नीचे एज काउंट होकर अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में जो कैप्चा आपके सामने है कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर सेव एंड कंटिन्यू वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, यानी सबमिट करने के बाद में एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर श्योर हैं तो ओके पर क्लिक करें, अगर चेंज करना हो तो कैंसिल पर जाकर अभी चेंज कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना हो तो ओके पर क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आपको शो होगा कन्फर्म एंड नेक्स्ट, अभी भी करेक्शन करना चाहें तो एडिट पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको शो होगा आर यू श्योर एडिट, इस तरीके से आपको शो होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये दोनों एसएमएस में मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भेज दी गई हैं। वहाँ से देखकर आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे।
अब इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है यहाँ पर डालिए, और पासवर्ड आपको एसएमएस में भेज दिया गया है वो यहाँ पर डालना है। कैप्चा जो आपके सामने है यहाँ पर डालिए। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में जो डिटेल आपने भरी है उसको आप लोग चेक कर लें। ठीक, चेक करने के बाद में नीचे आएंगे। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी में जाएंगे और यहाँ पर इंडियन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आगे डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं हो तो फिर नो करना है। अगर नहीं है तो फिर टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ ओपन होगा। अब इसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह, इनमें से जो भी हो फिर ये लेना है। तो एक डॉक्यूमेंट आपको लेना ही लेना होगा। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेना है, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दें। फिर आगे टाइप ऑफ फ़ोटो आईडी में भी आपको अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक, आधार, फ़ोटो वगैरह जो भी हो अपना ले लें। और इसके आगे रहेगा आईडी प्रूफ नंबर, तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिया है उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, अगर कोई जले कटे का निशान हो आपकी बॉडी पर तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अदरवाइज़ नो मार्क भी डाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आपके मान लीजिए पैर पर जले का निशान है तो 1 मार्क ऑन लेफ़्ट लेग या कट मार्क ऑन लेफ़्ट लेग या राइट हैंड, इस तरीके से डाल सकते हैं। और कोई मार्क नहीं है, किसी भी तरह का निशान नहीं है तो फिर नो मार्क डाल सकते हैं। आगे क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित किया गया है, अगर आप कभी दीवार हुए हों तो यस कर दें, वरना नो। नीचे के ऑप्शन सारे ब्लैंक हो जाएंगे। अब करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस है, पहले अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दें, मकान नंबर नहीं डालें, मकान नंबर की ज़रूरत नहीं है। विलेज, अगर विलेज है तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये चीज़ यहाँ पर डाल दें। ठीक है, अगर मकान नंबर भी हो तो डाल सकते हैं क्योंकि विलेज का ऑप्शन अलग से दिया है। विलेज यहाँ पर डाल दें। पुलिस स्टेशन अपना यहाँ पर डालना है। पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन भी अलग से दिया गया है, वो भी यहाँ पर डालना है। और इसके आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अपना स्टेट डालिए। अब इस स्टेट के अंदर ज़िला कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला यहाँ पर डालना है। और आगे अपने एरिया का पिन कोड भी यहाँ पर डालना है। फिर साइड में है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम ही हो, एक ही जगह पर आप रह रहे हैं और एक ही जगह मतलब जहाँ पैदा हुए हैं वहीं रह रहे हैं परमानेंट, तो आप अपना सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर टिक कर देंगे। फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, अलग अलग फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, और अगर रहते कहीं और हैं और एड्रेस कहीं और का है तो फिर अलग अलग फिल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लें, चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद में आपको एक स्टेप कंप्लीट शो होगा। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आपको शो होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब पेमेंट करना है। इसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट करने हैं, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर एजुकेशन डिटेल्स, फिर फ़ोटो सिग्नेचर, फिर लाइव फ़ोटो, फिर एप्लीकेशन स्लिप निकालनी। तो कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो होगा। नीचे आपको शो होगा SBI, एक ऑप्शन आप लोग ले लें दोनों में से। इसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर दें। फिर आर यू श्योर, आप श्योर हैं तो ओके पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर किस तरीके से आप लोग पेमेंट करना चाहेंगे, कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। UPI का ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो UPI ID आपके पास है, UPI ID का ऑप्शन UPI से भी कर सकते हैं और QR कोड से भी आप लोग कर सकते हैं। UPI ID से करना हो तो UPI ID यहाँ पर डालें, QR से करना हो QR से कर लें, QR का ऑप्शन लें। इसके बाद में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपके सामने QR कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट वहाँ पर यानी अपने फ़ोन पे और गूगल पे वगैरह में जाकर इसको जो है स्कैन करना है। पेमेंट करने के बाद में डायरेक्ट आपको इस वाले पेज पर आ जाना है और पेज को कट नहीं करना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, पेज को कट नहीं करना। 10 या 12 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट सक्सेसफुल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं मिलता है तो 24 से 48 घंटे का वेट करें, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करें, पेमेंट वाली साइट पर आएँ, फिर आपको पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेज को कट नहीं करना। आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, नीचे आएंगे, अब स्लिप वगैरह यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको शो होगा सेव एंड नेक्स्ट का ये बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला स्टेप है एजुकेशनल डिटेल्स का, यहाँ पर ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में पहले आपको 10 की इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर 12 की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10 की इन्फॉर्मेशन में सब्जेक्ट का नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर डाल देने हैं, जितनी भी सब्जेक्ट थी। यूपी बोर्ड के अंदर 6 हैं, बिहार बोर्ड के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट हों सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके डाल देने हैं। बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना है और टोटल मार्क्स
CGPA में आता हो तो CGPA डाल सकते हैं, टोटल CGPA, और यहाँ पर ऑब्टेन्ड CGPA। अगर CGPA में नहीं है तो फिर यहाँ पर अपना मैक्सिमम मार्क्स डाल दें और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड डाल दें और यहाँ पर प्रतिशत अपने आप काउंट करा जाएगी। और यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर, या तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दें, यानी कि CBSE बोर्ड वालों को सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, मार्कशीट अलग से मिलती है, तो उन लोगों को डालना है सर्टिफिकेट नंबर। और जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड वगैरह स्टूडेंट्स हो गए, इनको अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इनको केवल मार्कशीट ही मिलती है, तो इनको मार्कशीट नंबर डाल देना है। ये मार्कशीट नंबर आपको मार्कशीट पर ही मिल जाएगा, यहाँ पर डाल देना। आगे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इशू डेट भी आपको मिल जाएगी। एक बार आपको दिखा देते हैं, तो देखिए ये रही सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इशू डेट, ठीक है। नीचे आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगी मार्कशीट, इशू डेट, और जो नंबर होगा सर्टिफिकेट नंबर वो ये रहा, मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रमांक, इस प्रकार से लिखा होगा। 12 की में भी होगा और 10 की मार्कशीट में भी है, यूपी बोर्ड में भी होगा, बिहार बोर्ड में, सब बोर्डों में होगा। अपना चेक करना है और इस नंबर को डाल देना है वहाँ पर। फिर इसके बाद में सेम तरीके से आपको 12 की इन्फॉर्मेशन बननी है। अब 12 में कौन सी साइड से आपने 12 किया है, साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर 12 के अलावा अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो तो आप ये ले सकते हैं, अदर कुछ किया हो तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। तो पहले स्ट्रीम लें, इसके आगे सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर डाल दें और बोर्ड का नाम यहाँ पर डालें, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, अगर CGPA हो तो टोटल CGPA यहाँ पर, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट और ऑब्टेन्ड CGPA यहाँ पर, और अगर CGPA नहीं है तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर, जितने नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पर, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर काउंट करा जाएगा, एक बार टच करना है बस। और मार्कशीट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालना है और मार्कशीट की इशू डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक। अब इसके आगे देखें, ध्यान से देखें, देखिए जिस ऑप्शन पर स्टार लगा है वो ऑप्शन कंपलसरी है, भरना ही भरना है। आगे है टेक्निकल स्किल, अगर टेक्निकल स्किल में आपके पास हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट कौन से इंस्टीट्यूट से, क्या इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी है, ठीक। इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट कहाँ से क्या है, सेंटर का नाम, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट सर्टिफिकेट की, ठीक है। नहीं हो तो छोड़ देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप केवल उन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे जिस पोस्ट की एलिजिबिलिटी में टेक्निकल स्किल नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई पाए जाएंगे, एलिजिबल पाए जाएंगे, सॉरी, ठीक। आगे है हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स। अब यहाँ पर देखें, ये भी कंपलसरी नहीं है, हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हो तो यस करें और सेंटर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम डालें, कोर्स डिटेल डालें और सर्टिफिकेट नंबर डालें और सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पर डालें। अगर नहीं किया है तो नो पर आप लोग टिक लगा देंगे, कंपलसरी ये भी नहीं है। अगर किया होगा तो आप उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जिन पोस्ट में कंप्यूटर की डिटेल्स मांगी गई है, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नहीं किया है तो फिर आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे जिन पोस्ट में कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन डिटेल नहीं मांगी गई है और टेक्निकल स्किल की जो टेक्निकल स्किल की डिटेल नहीं मांगी गई है, मतलब टेक्निकल स्किल जिसके लिए ज़रूरत नहीं है जिस पोस्ट के लिए, उन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल पाए जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से भरिएगा, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद शो होगा आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन नेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल करेक्ट डिटेल भरकर ही सेव कीजिएगा। अगर चेंजेस करना हो तो कैंसिल पर जाकर अभी चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस नहीं करना है तो फिर सबमिट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला स्टेप थोड़ा नीचे आएंगे, पहले इसको सेव कर दें, ठीक है। जो डिटेल आपने भरी है आपको यहाँ पर शो जाएगी। जिन पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे उन पोस्ट के लिए मतलब आपका फॉर्म अप्लाई माना जाएगा, ठीक है। पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद ओपन होगा अगला स्टेप, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। अब अपलोड रिक्वायर्ड इमेज, फ़ोटो अपलोड करना, पासपोर्ट साइज़ का अपलोड, पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, 200x230 पिक्सल की लंबाई, 200 विड्थ चौड़ाई और 230 हाइट होनी चाहिए, ठीक। और रिसेंट 1 महीने से पुराना फ़ोटो ना हो, नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए 1 महीने पुराना लगभग। फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, अगर फ़ोटो भी नहीं है तो अपना एक कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचें। इसके बाद में उसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर उसका साइज़ 40 KB कर लें, 50 KB मैक्सिमम आ गया है, 40 KB कर लें और JPG फॉर्मेट में कर लेना है, केवल एक ही फॉर्मेट JPG में आ गया है, ठीक। इसके बाद सेव कर लें।
इसके बाद में लंबाई गुना चौड़ाई भी ठीक कर लें, सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। अब इसके बाद में चूज़ फाइल में जाएंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या अपलोड करना है, नीचे इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, 200x60 पिक्सल लंबाई गुना चौड़ाई और फॉर्मेट JPG में होना चाहिए। अब ये कैसे करना है एक बार बता देते हैं। देखिए, IM रिसाइजर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, imresizer.com सर्च करके। इसके बाद में अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट इमेज, अपना फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में नीचे साइज में कितना लेना है, 200x60, 200 विद और हाइट 60 पिक्सल में लेनी है, ठीक है। ये लेने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा रीसाइज इमेज, ठीक है, सॉरी चेंज इमेज साइज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका साइज़ कितना कर लेना है, मैक्सिमम 20 मांग गया है, 15 KB साइज़ कर लेना है। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। फिर ये फ़ोटो आपका फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। अपलोड लाइव फ़ोटो, ये दिख रहा होगा आपको, लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। कैमरे को परमिशन दे देना, ठीक है। जैसे आप लोग इस पेज पर आएँ, कैमरे परमिशन के लिए बोला जाएगा, कैमरे को परमिशन आप लोग दे देना, ठीक है। इसके बाद में कैमरा आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको शो होगा टेक फ़ोटो, कैमरे में फ़ोटो, कैमरे में अपना फेस लाने के बाद में, ठीक है, उसका बैकग्राउंड प्लेन लेना है, ठीक है। अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड अपना प्लेन लेना है और लाइटिंग ठीक ठाक हो। इसके बाद में जब फ़ोटो फ्रेम में आ जाए, टेक फ़ोटो पर क्लिक कर देना, आपका फ़ोटो लाइव अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड प्लेन हो, लाइटिंग अच्छी हो, ठीक है। स्पेस वगैरह स्पेक्स मतलब चश्मा वगैरह आपके लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कान दिखनी चाहिए, ठीक। अब इस फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद में आपको शो होगा आई हियर बाई डिक्लेयर्ड, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर एज एडिट चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। सबमिट के बाद में करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर श्योर हो तो ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्म आईडी भी मिलेगी, इसको भी नोट डाउन करना है ध्यान से। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फॉर्म आईडी मिलेगी, फॉर्म को कट नहीं करना, ये बहुत मेन चीज़ है। हो सकता है कि प्रिंट पर ये नहीं लिखा है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। पासवर्ड भी लिखा मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। और नीचे आपको योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, आपको शो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। इसके बाद में लॉग आउट यहाँ से हो सकते हैं। प्रिंट वगैरह एप्लीकेशन स्लिप निकालनी हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने भरा है सब आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड होने के लिए आएगी। इस PDF को आप लोग अपने फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड सेव पर क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। अब प्रिंट आपके फ़ोन में सेव हो चुका है। ये इस प्रिंट को आप ध्यान से अपने पास संभाल कर रखेंगे, ठीक है। और दोबारा भी इसको निकाल सकते हैं, दोबारा फॉर्म को लॉगिन करके। पेमेंट स्लिप निकालनी हो तो इस पर क्लिक करके पेमेंट स्लिप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, आपका कंप्लीट फॉर्म भर चुका है। एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और कोई दिक्कत आए फॉर्म भरने में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।